प्रश्न संख्या आपका कौन है? समानांतर पट संधारित्र पे प्रश्न संख्या 4 जो कि कह रहा है कि समानांतर पट का प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ 2 मीटर स्क्वायर और दोनों के दोनों जो प्लेट है वो 10 के पावर -4 मीटर से बिलग है। बिलग का मतलब दोनों अलग अलग हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 10 के पावर -4 मीटर है। कहता है कि यदि 100 विभव तक आवेशित किया जाता है और इसके माध्यम की आपेक्षिक परावर्तन कितना दिया है? 7 है। तो संधारित्र की धारिता निकालें और इसमें संचित ऊर्जा भी निकालें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पे परावैद्युतांक दिया है। जब वायु या निर्वात रहता है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 लेते हैं, सो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका परावैद्युतांक दिया है तो एप्सिलॉन आर और बटा में क्या हो गया? डी। चलिए सी को निकालते हैं। देखिएगा ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू दिया 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 और एप्सिलॉन आर मतलब आपेक्षिक परावर्तन जिसका वैल्यू कितना दिया बच्चों? 7। और यहाँ पे डी मतलब प्लेटों की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 के पावर -4। चलिए सोल्व करते हैं इसको, कितना वैल्यू आएगा? इसको पहले 2 से गुना कर लो, अच्छा रहेगा, इजी होगा गुना करना। 2 से गुना करोगे तो 0, ये हो गया 7 और ये हो गया 17, यानी 17.70 करेक्ट ना। अब गुना में कौन हो जाएगा? 7, यहाँ 10 के पावर -12 है और ये -4 है। -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -12 और +4 कितना हो जाएगा? -8, इतना फेराड। चलिए इसको सोल्व करते हैं, गुना भाग करते हैं। आइए इसको 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 की 9 हाथ में रहा 4, जीरो का कोई मतलब नहीं निकलता, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो दो लास्ट जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और ये 49 और 4 कितना हो गया? 53, हाथ में रहा कितना? 5, 7 और 5 कितना हो गया? 12, यानी 123.9 और गुना में कितना आ गया? 10 के पावर -8 फैराड। तो ये जो वैल्यू निकला आपका धारिता का वो निकला फैराड में। जो आपका आंसर आपको जो दिया हुआ है वो शायद दिया हुआ है माइक्रो फैराड में। तो आइए माइक्रो फैराड में निकालते हैं, इसको क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि आपका माइक्रो बदलना है, इन्हें 10 के पावर -100 लाना है, यानी यहाँ पे 100 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर माइक्रो फैराड में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1.239 गुना 10 के पावर -100 फैराड, ये आपका हो जाएगा। ये पॉइंट को इधर शिफ्ट किए तो 10 के पावर 2 से गुना करना होगा ना, तो सी की वैल्यू कितना आ गया? 1.239 माइक्रो फैराड, ये निकल गया आपका धारिता। इसी में एक और क्वेश्चन से कहता है संचित ऊर्जा को भी निकालें। तो संचित ऊर्जा अगर निकालना रहेगा तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो यू इक्वल टू हाफ, सी की वैल्यू कितना आ गया? 1.239 गुना 10 के पावर -100 इंटू फैराड में ले लें इसको फिर से हम, और वी स्क्वायर, वी का मान कितना? वोल्टेज 100 वोल्ट। 100 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना आएगा? 2 जीरो है, स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो गया? 4। चलिए अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर लो, 0.6 मतलब हो गया 12, फिर 6 मरतबे हो गया 12, 9 और गुना में कितना आ गया? 10 के पावर -4 और +4 कितना हो गया? -2, 10 के पावर -2, इतना क्या आ गया? जूल। ये आपका एनर्जी निकला संधारित्र में संचित 0.669 गुना 10 के पावर -2 जूल संधारित्र में संचित ऊर्जा। अगर आंसर को देखा जाए तो आपका वैल्यू 6.2 में दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो 6.6 मरतबे हो गया 12, सॉरी 6.19 आएगा डिवाइड करने पर बच्चों, सॉरी जीरो हो जाएगा तो 12 मरतबे कटेगा, फिर 1 मरतबे लगेगा, फिर 9 मरतबे 0.619। अगर इसको देखा जाए तो इसको या करके ऐसा भी हम लिख सकते हैं एनर्जी को ना, ऐसे लिखोगे बताओ, पॉइंट को एक आगे शिफ्ट कर दो तो 6.19, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर एक से बढ़ जाएगा ना, 10 के पावर कितना हो जाएगा? -3, इतना जूल। और इसी को लगभग हम लिख सकते हैं 6.2 गुना 10 के पावर -3 जूल, जो कि आपका आंसर हुआ।